दोस्तों, आप सबसे बस एक सवाल है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप भारतीय हैं तो साबित करो, तो आप क्या दिखाएंगे? पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी? जवाब होगा इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। 24 जून 2026 को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारत के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश पे भूचाल ला दिया। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ कहा कि भारतीय पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। इसे नागरिकता का अंतिम या पक्का सबूत नहीं माना जाना चाहिए। बस इतने से एक बयान ने देश में आग लगा दी। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल पड़े। कपिल सिब्बल से लेकर महुआ मोइत्रा तक सबने सवाल उठाए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बयान एनआरसी की तैयारी की ओर इशारा है? पहले बात करते हैं उस बयान की जहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। 24 जून 2026 को 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस था। विदेश मंत्रालय अपनी उपलब्धियां गिना रहा था कि साल 2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं दी गईं। अकेले पासपोर्ट की संख्या रही 1,39,00,000। देश में अब 545 पासपोर्ट केंद्र हैं, जो 10 साल पहले सिर्फ 77 थे। वीज़ा फ्री देशों की संख्या 2019 के 16 से बढ़कर अब 27 हो गई है। और इसी ब्रीफिंग में जब एक पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या पासपोर्ट नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो जवाब आया कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, यह नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। बस यहीं से तूफान शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसी दिन एक्स पर लिखा कि पासपोर्ट सेवाएं नागरिकों को सशक्त बना रही हैं, लेकिन उनके मंत्रालय के अधिकारी कह रहे हैं कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं। यह विरोधाभास ही इस बहस की जड़ है। यहाँ एक और पेंच है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 में साफ साफ लिखा है कि पासपोर्ट सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही जारी किए जा सकते हैं। तो एक तरफ कानून कहता है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को मिलता है, दूसरी तरफ MEA कहती है कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है। यह वही तर्क है कि जैसे कोई कहे कि मैंने तुम्हें नौकरी की पर्ची दी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि तुम कंपनी के कर्मचारी हो। सरकार के मुताबिक नागरिकता साबित करने के मामलों में केवल पासपोर्ट, आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं हो सकते। ऐसे मामलों में माता पिता की नागरिकता और अन्य संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जाती है। अब सवाल यह है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं, तो क्या आधार है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आधार सिर्फ पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। क्या वोटर आईडी है? नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के फैसले में यह स्पष्ट किया था कि वोटर आईडी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। क्या पैन कार्ड है? नहीं। सरकार ने खुद कहा कि पैन सिर्फ यह बताता है कि वह व्यक्ति भारत में टैक्स भर रहा है। तो कुल मिलाकर अब तक स्थिति यह है कि दस्तावेज क्या साबित करता है? क्या यह नागरिकता का सबूत है? पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, आधार पहचान और पता, वोटर आईडी मतदाता पंजीकरण, पैन करदाता पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की योग्यता। यह मामला अब इस तरह उलझ गया है कि संभव है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अथवा विधायिका का सदस्य भी अपनी नागरिकता को लेकर संदेह के घेरे में आ जाए। अब असली सवाल, भारतीय नागरिकता साबित कैसे होती है? इसके लिए समझना होगा नागरिकता अधिनियम 1955। इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता मिल सकती है जन्म से, वंश से, पंजीकरण से या प्राकृतिकरण से। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कट ऑफ डेट है। 26 जनवरी 1950 से पहले या उस दिन जो भारत में पैदा हुए वे नागरिक हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म से नागरिकता मिलती है। जन्म प्रमाण पत्र काफ़ी है। 1 जुलाई 1987 के बाद यह नियम बदल जाते हैं। जन्म भारत में हो, लेकिन नागरिकता तभी मिलेगी जब माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद और सख्त नियम, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो। यानी अगर आप 1987 के बाद पैदा हुए हैं तो सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाना काफ़ी नहीं है, माता पिता के दस्तावेज भी ज़रूरी हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक नागरिकता किसी एक दस्तावेज से नहीं, बल्कि दस्तावेजों की एक पूरी श्रृंखला से साबित होती है। माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र जहां जन्म तिथि दर्ज हो, जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड, मतदाता सूची में नाम, सरकारी कागजात। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय नागरिकता किसी एक सर्टिफिकेट से नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स की एक पूरी चेन से साबित होती है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मामले में 4 लोगों पर अवैध प्रवासी होने का आरोप था। उन्होंने नागरिकता साबित करने के लिए पासपोर्ट,
आधार और जन्म प्रमाण पत्र पेश किए। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस ने कहा कि कानून के तहत आवेदक के लिए यह साबित करना जरूरी है कि उसके माता पिता भारतीय नागरिक थे। ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। यानी पासपोर्ट, आधार, जन्म प्रमाण पत्र सब मिलाकर भी काफ़ी नहीं थे। इस बयान पर राजनीतिक बवाल तो मचना ही था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्रालय 24 जून 2026 को पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का दस्तावेज। तो फिर नागरिकता का सबूत कौन सा दस्तावेज है? बीएलओ मेरी नागरिकता पर शक कर सकता है, मुझे वोट देने के अधिकार से वंचित कर सकता है। नतीजा, बीजेपी चुनाव जीत जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा ने और तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र सबूत हिंदू होना और बीजेपी का वोटर होना है। गीतकार जावेद अख्तर ने इस बयान को बेतुका बताया। शिवसेना यूबीटी के सांसद ने भी एमईए पर निशाना साधा। दूसरी तरफ भाजपा का क्या कहना है? भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने जवाब दिया कि यह कोई नया फैसला नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं, विपक्ष राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को भड़का रहा है। नागरिकता, जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के दस्तावेज, मतदाता सूची, स्कूल प्रमाण पत्र, जमीन के रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज और पासपोर्ट आदि के संयोजन से साबित होती है। और एमईए के सूत्रों ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऐसा कोई नया फैसला नहीं लिया गया है। पासपोर्ट कभी भी कानूनन नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं रहा। अब इस पूरी बहस का सबसे संवेदनशील पहलू, यह बयान उस समय आया है जब पूरे देश में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है। चुनाव आयोग ने पहले बिहार में यह प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद बाकी के चुनावी राज्यों में, और अब पूरे देश में होने की संभावना है। और एसआईआर में मान्य दस्तावेजों की सूची में हैं जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट्स, 1987 से पहले सरकार द्वारा जारी दस्तावेज, फैमिली रजिस्टर, जमीन का प्रमाण पत्र। लेकिन आधार, पैन, वोटर आईडी को मतदाता सूची में नाम होने का अकेला सबूत नहीं माना जा रहा। यहीं से समस्या है। लाखों गरीब, दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, स्कूल सर्टिफिकेट नहीं होता, माता पिता के दस्तावेज नहीं होते। उनके लिए पासपोर्ट और आधार ही एकमात्र पहचान थे। और अब यह कहा जा रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर दी है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वह कब और कहाँ पैदा हुए थे, और साथ ही यह भी कि उनके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यह एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें सभी असली भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज होंगे। जो इसमें नहीं होगा उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। एनआरसी का प्रावधान नागरिकता नियम 2003 में है। अभी तक एनआरसी सिर्फ असम में लागू हुई है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया शुरू हुई। 31 अगस्त 2019 को अंतिम सूची आई। 3.3 करोड़ आवेदनों में से लगभग 19 लाख लोग बाहर हो गए, यानी उनकी नागरिकता संदिग्ध हो गई। केंद्र सरकार ने 2021 में पूरे देश में एनआरसी लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह नहीं हुई है। विकिपीडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लांट एनआरसी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन 2021 बट इट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लांटेड। लेकिन जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, दस्तावेजों की लंबी सूची मांगी जा रही है, और अब पासपोर्ट को भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जा रहा है। इन सबको मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि यह सब बिना नाम लिए एनआरसी की तैयारी है। लेकिन एक ज़रूरी बात, सरकार का तर्क यह है कि यह पुरानी कानूनी व्यवस्था है, कोई नई नीति नहीं, और बीएलओ प्रक्रिया हर चुनाव से पहले होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए सवाल बहुत व्यवहारिक है और असली है। इस पूरे विवाद का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इसका बोझ सबसे कमज़ोर वर्गों पर पड़ेगा। किन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी? नंबर 1, गरीब और दलित समुदाय, जिनके घरों में ना जन्म प्रमाण पत्र होता है, ना पुराने कागजात। नंबर 2, प्रवासी मजदूर, जो अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर काम करते हैं और जिनके पास स्थायी पता नहीं होता। नंबर 3, आदिवासी और वन निवासी, जिनका अधिकांश जीवन बिना सरकारी कागजों के गुजरा है। नंबर 4, बुजुर्ग महिलाएं, जिनके जन्म के समय रजिस्ट्रेशन की परंपरा ही नहीं थी। नंबर 5, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग, जिनके सारे दस्तावेज आपदा में नष्ट हो गए।
इनके लिए पासपोर्ट और आधार ही उनकी एकमात्र पहचान थी, और अगर यही काफ़ी नहीं तो उनकी नागरिकता कैसे साबित होगी। कपिल सिब्बल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, ओवर टू सुप्रीम कोर्ट। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था। एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आधार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और अब नागरिकता किस दस्तावेज से साबित होगी, इस बड़े सवाल का जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट ही देगा। यह मामला जितना कानूनी है उतना ही राजनीतिक और सामाजिक भी। सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा, संसद में जो भी बहस होगी, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। जय हिंद।